SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है और अब आपको जो बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि एनडीए ने बिहार में अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। जी हां, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बिहार में सीटों का ऐलान कर दिया है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी, ये सारी चीजों का ऐलान हो गया है। बता दें आपको कि इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के तीनों का गठबंधन है और तीनों को 17, 17 और 6 के रेशियो में बांटा गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 17 सीटों पर लड़ेंगे। इसके बाद जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी 17 सीटों पर लड़ेंगे और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 उम्मीदवार यानी कि 6 प्रत्याशी 6 सीटों पर लड़ेंगे। बिहार के 40 सीटों का दंगल अब शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि जेडीयू के खाते में कौन सी 17 सीटें आई हैं। जेडीयू के खाते में वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, जंजारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, काराकाट, नालंदा, जहानाबाद और गया की सीटें यहां पर जेडीयू के खाते में आई हैं। बता दें आपको कि यहां पर जो बीजेपी ने अपने हारे हुए जो प्रत्याशी थे उनको जेडीयू को दे दी है अपनी सीट। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर हम बता दें कि भागलपुर से पिछली बार साल 2014 में जब शाहनवाज हुसैन की हार हुई थी, उसके बाद अब भागलपुर की सीट जो है वो पूरी तरह से दे दी है यहां पर जेडीयू को। एक बार फिर आपको बता दें कि जेडीयू में कौन सी सीट जेडीयू के खाते में आई है। बिहार की उन 17 सीटों में वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, जंजारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, काराकाट, नालंदा, जहानाबाद और गया। ज़्यादातर मुस्लिम बहुमूल्य इलाके जो हैं बिहार के, वहाँ पर जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो जेडीयू को दी गई है। अब नीतीश कुमार क्या मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी से भी खफा होंगे मुस्लिम वोटर्स, जिस तरह से नेताओं को निकाला जा रहा है। शाहनवाज हुसैन की हमने इससे पहले प्रोग्राम में बात की थी, उन्हें पार्टी से अभी फिलहाल अलग रखा गया है। इस बार बीजेपी ने उन्हें चुनाव नहीं लड़वाने का फैसला किया है। अब बात करते हैं लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ जो 6 सीटें हैं वो कहां पर है। यानी कि रामविलास पासवान की इस पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं बिहार में। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, जमुई और नवादा की सीट यहां पर लोजपा को दी गई है। रामविलास पासवान के खाते में ये 6 सीटें गई हैं। इनकी सरकार के प्रत्याशी 6 प्रत्याशी यहां पर लोजपा के खड़े होंगे। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, जमुई, नवादा की सीटें जो हैं ये लोजपा को दी गई हैं। चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। पिछली बार 22 आई थी, लेकिन इस बार 17 पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। पिछली बार का सिनेरियो अलग था, नीतीश कुमार साथ नहीं थे, लेकिन इस बार जेडीयू का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो पहले तो जो रिस्क जो वो लेना नहीं चाहते, इस वजह से शायद हो सकता है कि 17 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। पश्चिम और पूर्वी चंपारण की सीटें जो हैं, ये जो सीट है ये बीजेपी ने अपने खाते में रखी है। शिवहर की सीट बीजेपी के खाते में, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह, जो 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं, सुशील सिंह को इस बार फिर बीजेपी की जिम्मेदारी यहां पर एक सीनियर लीडर के तौर पर दी जाएगी। जो बड़े एरियाज हैं, आपको बता दें कि पटना साहिब से कल ये ऐलान कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कि पटना साहिब से यहां पर रविशंकर प्रसाद लड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता पूरी तरह से कट चुका है। इसके बाद अगर बात करें आप औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद में जिस तरह से फ्लाईओवर्स का काम किया है, जिस तरह से स्मार्ट सिटीज़ के अंडर डाला गया था यहाँ पर औरंगाबाद को, तो कहीं ना कहीं सुशील सिंह पर भी अब जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से वो आगे लेकर जाते हैं। बहुत उम्मीदें हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में। 17 की 17 सीटें अगर बीजेपी लाने में कामयाब होती है तो एक उनके हाथ एक जैकपॉट लगेगा। पिछली बार 22 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था बीजेपी ने, लेकिन इस बार अब चुनावी दंगल जो है वो शुरू हो चुका है। सीटों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने एक साथ कहा कि एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटों पर
इस बार कब्जा करेगी। यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो तीन पार्टियों के बीच हुआ है, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और लोजपा यानी कि एलजेपी के बीच जो अलायंस हुआ है, यहां पर 40 की 40 सीटों पर पूरी तरह से कब्जा होगा बीजेपी और एनडीए और एलजेपी का। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा कांग्रेस को, या फिर इस बार आरजेडी भी कुछ कमाल दिखा पाती है। फिलहाल जो एनडीए की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है, फिलहाल प्रत्याशियों की लिस्ट अभी नहीं आई है, कुछ प्रत्याशियों को हमने क्लियर कर दिया था। जैसे यहाँ पर साफ तौर पर भागलपुर से यहाँ पर हटा दिया गया है शाहनवाज हुसैन को, पटना साहिब से टिकट दी गई है रविशंकर प्रसाद को। जो भी अपडेट आएगी लगातार SPN9 न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।